Welcome to the class. In the last class, we have discussed about robots in home application, robots in defense application, and what are the issues and concerns in use of robots in defense sector. Right. In today's class, we will discuss what is the status of robotics in India and world, and this will be last class of robotics. तो आज रोबोटिक्स की आखिरी क्लास है, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, वो आज हम करवा के फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद. राइट. सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा रोबोटिक्स इन इंडिया. ठीक है. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में रोबोट का यूज पढ़ रहे थे तो उस टाइम वर्ल्ड रोबोटिक रिपोर्ट्स हमने देखा था. राइट. तो उसमें चाइना बहुत ज़्यादा रोबोट्स बना रहा है और कौन कौन से डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो रोबोट बना रहे हैं उन सब के बारे में जाना था. तो आज हमारा जो है इंडिया का क्या स्टेटस है रोबोट्स में वो हम जानेंगे. तो आप लिखिए इन इंडियन इंडस्ट्रीज, हेडिंग डालीजिए रोबोटिक्स इन इंडिया. इसमें लिखिए इन इंडियन इंडस्ट्रीज यूज ऑफ रोबोट्स. In Indian industries, use of robots are slowly picking up. Use of robots are slowly picking up because of benefits of industrial robots. In India, application of robot. In India, application of robot is mainly related to electronics, automobile, and medicine production. Due to benefits of robots in an industry, robotics was placed. Due to benefits of robots in industry, robotics was placed in priority list. Robotics was placed in priority list in economic survey of 2017-18. Economic survey 2017-18. ठीक है. तो इंडिया में रोबोट्स मेनली कहाँ यूज हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और मेडिसिन प्रोडक्शन में. ठीक है. और रोबोटिक्स के जो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उसको देखते हुए जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था 2017-18 का, उसमें इसको रोबोटिक्स को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया था. नेक्स्ट अगली लाइन लिखिए. इन इंडिया इंडस्ट्रियल रोबोट रिलेटेड रिसर्च. इन इंडिया इंडस्ट्रियल रोबोट रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज स्लो because robotics is not backed by proper plans and policies. Because robotics is not backed by proper plans and policies. In India, next point, lack of development of robotics. In India, lack of development of robotic hardware is there, and Indian robotics is heavily depend upon import of the hardware. Depend upon import of the hardware. Next point.
नेक्स्ट पॉइंट, रोबोटिक हार्डवेयर आर कॉस्टली and it has high taxation. Robotic hardware are costly and it has high taxation. कितना टैक्स पड़ता है? 18% जीएसटी रोबोटिक हार्डवेयर पे, 18% जीएसटी और 7.5% कस्टम ड्यूटी। ठीक है, 18% जीएसटी और 7.5% कस्टम ड्यूटी। इतना सारा टैक्स पड़ेगा तो प्राइवेट प्लेयर्स तो आगे आना ही नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा वेट नहीं करते ना, उनको आज इन्वेस्ट करते हैं तो उनको रिटर्न्स भी चाहिए होता है, जबकि जब इतना ज़्यादा कॉस्टली है तो इतनी आसानी से रिटर्न भी नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, राइट। यही कारण है कि जो हमने वर्ल्ड रोबोटिक रिपोर्ट पढ़ा था, वर्ल्ड रोबोटिक रिपोर्ट, तो उसमें चाइना जो हमारा बगल का पड़ोसी देश है और इंडिया, चाइना 2,76,000 रोबोट्स, और इंडिया के कितने रोबोट्स हैं? 8,500। ठीक है, तो कहाँ ये नंबर और कहाँ ये नंबर? तो ये तो भाई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि रोबोटिक्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आपने देखा ही पिछली क्लासेस में। तो जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो हम उसको क्यों नहीं अपना रहे हैं, क्यों हम पीछे पड़ रहे हैं? अगर रोबोटिक्स में हम पीछे होंगे तो देख लो क्या क्या काम है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी हम पीछे हो जाएंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पीछे हो जाएंगे, इसमें सब में पीछे हो जाएंगे, और बहुत सारे जो रोबोटिक के बेनिफिट हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो हमें कुछ तो करना होगा ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, और क्या, और भी एक इशू है हमारे पास, there is lack of trained human resource in Indian industry. There is lack of trained human resource in Indian industry to operate and maintain industrial robot. Next point, there is social and political barrier against installation of robot in Indian industries. तो ऐसा क्यों भाई? सोशल और पॉलिटिकल बैरियर क्यों है? सोशल और पॉलिटिकल बैरियर क्यों, ये आपको बताते हैं। सोशल और पॉलिटिकल बैरियर ये है कि लोगों का कहना है कि जब रोबोट्स आ जाएंगे तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि रोबोट विल रिप्लेस द ह्यूमन लेबर, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोकल प्रोटेस्ट होने लगता है, और इसके साथ साथ इसको लोकल प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है। तो ये एक इशू वाली बात है। लेकिन फिर भी जब रोबोटिक्स के इतने सारे फायदे हैं, आपने देखा क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो हम रोबोटिक्स के क्षेत्र में पीछे रहेंगे तो हम डेवलपमेंट में पीछे रह जाएंगे। तो हमें इन सब को, सारे इश्यूज को एड्रेस करना होगा, ठीक है। एड्रेस करने के लिए कुछ तो उपाय करने होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, For development of robotics in India, some steps have been taken
by the government sector and private sector. Some steps have been taken by the government sector and private sector. तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी कुछ स्टेप्स ले रही है और प्राइवेट सेक्टर भी कुछ काम कर रहा है. CAIR, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स. सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स. ठीक है, बेंगलोर में है. CAIR बेंगलोर. इसमें लिखिए देयर इज नहीं CAIR बेंगलोर. दिस इज डेडिकेटेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन रोबोटिक्स. दिस इज डेडिकेटेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन रोबोटिक्स. This organization has developed many robotic system. This organization has developed many robotic system, including Garuna robot. Garuna robot. गरुड़ा रोबोट क्या काम करता है? गरुड़ा रोबोट क्या कहती है? विच इज यूज्ड इन HAL फॉर एयरक्राफ्ट मेकिंग. विच इज यूज्ड इन HAL फॉर एयरक्राफ्ट मेकिंग या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो ये गरुड़ा रोबोट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के काम में आता है. HAL है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो एयरक्राफ्ट बनाती है अपने इंडिया के लिए. अपने इंडिया में HAL एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है. वहाँ पे हवाई जहाज़ के पार्ट्स बनते हैं और असेंबल होते हैं. ठीक है, तो ये रोबोट गरुड़ा है. इसको किसने बनाया है? CAIR ने. CAIR क्या है कि अपेक्स बॉडी है इंडिया में. रोबोटिक्स के लिए अपेक्स बॉडी है. जैसे कि स्पेस सेक्टर में अपेक्स बॉडी क्या है? इसरो. डिफेंस सेक्टर में DRDO. न्यूक्लियर सेक्टर में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. ठीक है, उसी तरह रोबोटिक सेक्टर में क्या है? CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स. राइट, तो ये आपको समझ में आया होगा ना. इसको नोट कर लीजिए. CAIR पहले DRDO के अंतर्गत आती थी, लेकिन बाद में ये इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई. अभी ये इंडिपेंडेंट बॉडी है. और जब राजीव गांधी थे तो उस टाइम में इंडिपेंडेंट बॉडी बनी थी. अब ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत. राइट, पहले DRDO के अंतर्गत थी. नेक्स्ट, AICRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. ठीक है, ये कब बनी थी? ये 2014 में. ये भी एक बॉडी है, AICRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. इसमें लिखिए
This council provide conducive environment. This council provide conducive environment, administrative support, financial assistance, administrative support, financial assistance, and technological association to startups working in robotics, and technological association to startups वर्किंग इन रोबोटिक्स। तो इसको बने हुए कितने साल हुए? 10 साल हुए, मतलब 11 साल स्टार्ट हो जाएगा। 2025 चला ना, तो 11 साल इसका स्टार्ट हो चुका है। 2014 में बनी थी। नेक्स्ट, मैनी कंपनीज एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया, मैनी कंपनीज एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया आर नाउ engaged in research and development in robotics, in research and development in robotics, and they are providing robots in different sector. Example, Gen Robotics, Asimo Robotics, ये बड़ी असीमो जिन्होंने लॉस दिए थे रोबोटिक्स के, राइट। इन्वेंटो रोबोटिक्स, टीम इंडस, ग्रे ऑरेंज, ये सब क्या है? रोबोटिक कंपनी अपने यहाँ इंडिया में। एक और TAL, टाटा की, ठीक है। TAL टाटा एक ऑटोमोबाइल कंपनी है इंडिया की, तो ये TL रोबोट बनाया है। ये क्या काम करता है? ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ट्रक और कार मैन्युफैक्चरिंग करता है। TL मतलब TL कंपनी है, इसमें रोबोट बनाया ब्रेवो, एक रोबोट बनाया ब्रेवो। ये इंडस्ट्रियल रोबोट है, कार और ट्रक बनाने का काम आता है। ये भारत से एक्सपोर्ट भी होता है, बाहर को भी जाता है, विदेशों में भी जाता है। इसकी कॉस्ट जो है 40% लेस है, जो विदेशी रोबोट हैं उसकी तुलना में इसकी 40% कॉस्ट कम है। TL लिख लीजिए। TL ने इंडिया का पहला रोबोट बनाया है। India's first industrial robot Bravo, which is very popular in domestic and international manufacturing because of its competitive price. ठीक है, तो ये सारा आपका इसको नोट कर लीजिए। Next, in India, use of service robot is also getting popular. Service robot, ठीक है, जैसे कि रोबो नर्स हुआ करती थी, मेडिकल सर्विस में यूज हो रही थी, ये भी सर्विस देने का काम करती थी, है ना। पेशेंट्स के साथ बातचीत करना, उनकी केयर करना, उनको मेडिसिन उन्होंने लिया है कि नहीं ये याद दिलाना, खाना याद दिलाना, ठीक है। ये रोबो नर्स का काम था। इन इंडिया, यूज ऑफ सर्विस रोबोट इज ऑल्सो गेटिंग पॉपुलर इन डिफरेंट सेक्टर such as hospital and banks.
हॉस्पिटल में हो रही है, ठीक है। और बैंक में भी रोबोट आने लगे हैं आजकल बैंक में। तो बैंक में भी आने लगे। सिटी यूनियन बैंक है चेन्नई में, सिटी यूनियन बैंक चेन्नई, सिटी यूनियन बैंक चेन्नई, ठीक है। तो सिटी यूनियन बैंक चेन्नई में एक लक्ष्मी रोबोट है। लक्ष्मी रोबोट, ये लक्ष्मी रोबोट सर्विस रोबोट है, बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है। इसका क्या काम है, ये बाहर रिसेप्शन में बैठ के कस्टमर को बेसिक जानकारी देता है, जो बैंक की बेसिक जानकारी है। जैसे हमारी ये चेक कब ड्राफ्ट होगी तो इसको पता है, आप अपना चेक नंबर बताएंगे, ये रिप्लाई कर देगा। आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो आप जैसे ही पूछेंगे अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, ये आपके अकाउंट में बैलेंस बता देगा। और हाँ, जैसे कुछ चीज़ें बताने वाली होती है तो ये बताएगा, नहीं बताने वाली होगी तो इसमें स्क्रीन लगी हुई है वो डिस्प्ले कर देता है। अब जैसे आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो मान लीजिए आपके अकाउंट में 3 करोड़ बैलेंस है, तो अगर तेज से बताएगा तो सारे लोग वहाँ सो सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं ना कि कोई आपका बैंक बैलेंस जाने। ये सपोज करिए आपके अकाउंट में केवल 3 रुपये हैं, तब आपकी बेइज्जती भी हो सकती है वहाँ पे। तो ये भी बताने वाली जानकारी नहीं है। तो जो भी बताने वाली जानकारी नहीं है वो नहीं बताता है, वो केवल डिस्प्ले करता है। और जो बताने वाली जानकारी है उनको बता देता है। और आपका अगला क्वेश्चन जैसे रहेगा कि हमारी ये चेक नहीं आई है तो कब तक ये मतलब चेक का बैलेंस आ जाएगा हमारे खाते में, तो ये बता देगा। और अगर 3-4 बार आप लगातार इसे क्वेश्चन पूछेंगे तो लगातार ये सीक्वेंस नोटेशन दिए इसमें, तो इसको पता चल जाएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो 3-4 क्वेश्चन के बाद ये दोनों का उत्तर जोड़ के बता देगा, राइट। तो ये लक्ष्मी रोबोट है। इसी तरह एक और रोबोट है इरा रोबोट। ये भी बैंकिंग सेक्टर में ICICI बैंक चेन्नई में मुंबई में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और ये जनरल क्वेरी मैनेजमेंट का काम करता है और साथ ही कस्टमर को विंडो तक ले जाता है। एप्रोप्रिएट विंडो है जो वहाँ तक ये ले जाने, व्हील्ड रोबोट है तो ये कस्टमर को विंडो तक ले जाता है, राइट। लिखिए थोड़ा। लक्ष्मी फर्स्ट बैंकिंग रोबोट इंस्टॉल्ड इन सिटी यूनियन बैंक चेन्नई, क्वेरी मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है। इरा इज फर्स्ट ह्यूमनॉइड बैंकिंग रोबोट एस्टैब्लिश्ड इन HDFC बैंक मुंबई। सॉरी, वो ICICI बैंक में नहीं था, इरा HDFC बैंक में था मुंबई में। उसको आप ठीक कर लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा। तो वो HDFC बैंक में था, ठीक है। अभी जल्दी से मैंने ICICI बैंक में अकाउंट खुलाया तो वो ICICI बैंक अकाउंट में मेरे मतलब दिमाग में बैठा हुआ है। तो जो इरा है ये स्टैंडिंग रोबोट है और मूविंग ऑन व्हील्स है इरा रोबोट। और ये कस्टमर को एप्रोप्रिएट विंडो तक ले जाता है, साथ ही क्वेरी मैनेजमेंट का भी काम करता है। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेंटो रोबोटिक्स हैज डेवलप्ड रोबोमित्रा। इन्वेंटो रोबोटिक्स हैज डेवलप्ड रोबोमित्रा which can act as helping robot in shopping mall, theater and hospital. शॉपिंग मॉल, थिएटर एंड हॉस्पिटल। रोबोमित्रा का क्या काम होगा, शॉपिंग मॉल, थिएटर और हॉस्पिटल में सर्विस देने का काम करेगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी रोबोटिक्स इन इंडिया। अभी हमारा एक वर्ल्ड में रोबोटिक्स के साथ क्या कोऑपरेशन चल रहा है इंडिया का, वो टॉपिक बचा है, तो वो टॉपिक भी हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद रोबोटिक्स हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा, राइट। तो आप अगली निकालिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स इन इंडिया हो गया, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रोबोटिक्स। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रोबोटिक्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रोबोटिक्स में आप लिखिए
ड्यू टू पॉपुलरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट इन इंडिया, ड्यू टू पॉपुलरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट इन इंडिया, वर्ल्ड फेमस रोबोटिक कंपनी कूका है, जापान की है, ठीक है। वर्ल्ड फेमस रोबोटिक कंपनी कूका हैज established its first office and training center in Pune. Next, in Feb 2021, हाँ, तो कूका ये दुनिया की सबसे ज्यादा रोबोट एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये जो कूका कंपनी है दुनिया में सबसे ज्यादा रोबोट एक्सपोर्ट करती है, और इंडिया में इसकी कॉस्ट जो है 50 लाख से ज्यादा है। ठीक, इंडिया में जो कूका कंपनी के रोबोट्स हैं इनकी कॉस्ट 50 लाख से ज्यादा है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन रोबोट है ना, तो अगली लाइन लिखिए, इन फेब 2021 यूरो इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यूरो इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वॉज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो फरवरी 2021 में यूरो इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज किया गया था इसको। रोबोटिक्स एंड एआई वाज आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो यूरो इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड किया गया था। मतलब जो पार्टनर बातचीत का विषय था वो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी था। एंड दिस विल बूस्ट रोबोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, तो ये रोबोट्स का इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो गया। तो हमने जो स्टार्टिंग में बताया था सारे चैप्टर कि रोबोटिक्स को कैसे कवर करना है वो सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा, और अभी नया जो भी पिछली क्लासेस हैं उनको रिवाइज कर लीजिए इसी टाइम। तो पूरा आपका रोबोटिक्स बढ़िया यूपीएससी का पोर्शन आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कवर हो जाएगा, राइट। और अभी इसको आप पढ़ लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे रोबोटिक्स था उसी तरह बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सरोगेसी, टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, क्लोनिंग, जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी, और फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी भी हम पढ़ाएंगे। उसमें कैसे डीएनए टेस्ट किया जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी उसमें बायोटेक्नोलॉजी में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। उसको भी हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ, रोबोटिक छोटा चैप्टर था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम क्लास डिज़ाइन करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसके बाद आप सीधे कल से बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करें, हम लोग मतलब बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे, राइट। ठीक है, तो इसके साथ हम रोबोटिक्स खत्म करते हैं। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल से बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू।